Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं नेटवर्क ड्राइव के बारे में। नेटवर्क ड्राइव को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें नेटवर्क ड्राइव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। नेटवर्क ड्राइव की ज़रूरत हमें इस करके पड़ी, अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम के अंदर स्पेस कम है और आप किसी और सिस्टम के स्पेस का यूज़ करना चाहते हैं अपने स्टोरेज के लिए, तो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क ड्राइव का। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मशीनों को बार बार एक्सेस करना पड़ता है, तो आपको बार बार रन में जाना पड़ता है एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको रन में गए, आपको 2 बारी बैकस्लैश लगाया, फिर आप उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर डिफाइन करते हैं, फिर हम उस सिस्टम को करते हैं यहाँ पर एक्सेस। अब आपके नेटवर्क में मान लीजिए 10 मशीनें हैं, तो आप पहले 1 को एक्सेस करोगे, फिर आप 2 को, फिर आप 3 को एक्सेस करोगे, तो इसमें आपका टाइम वेस्टेज होता है। इस टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ही सिस्टम के अंदर नेटवर्क ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं, ताकि मुझे बार बार एक्सेस ना करना पड़े रिमोट मशीन को। उसके अंदर जो शेयर फोल्डर्स पड़े हैं वो सब मेरे सिस्टम के अंदर वर्चुअली अवेलेबल हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में हम क्रिएट करते हैं नेटवर्क ड्राइव का। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर नेटवर्क ड्राइव को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क ड्राइव को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपके सिस्टम के पास होना चाहिए एक स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो इसको मैं एज्यूम करता हूँ मेरी मेन मशीन। तो इसके अंदर हमें क्रिएट करने होंगे कुछ फोल्डर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको फोल्डर कभी भी डेस्कटॉप पर क्रिएट नहीं करना, लेकिन मैं आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम दिया F1। तो नेटवर्क ड्राइव सिर्फ उसी का क्रिएट होगा जो ड्राइव आपका या फोल्डर आपका शेयर होगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ शेयर। परमिशन में दे देते हैं इसको फुल कंट्रोल, और बाकी फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ इसकी ड्राइव में। तो ई ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए मैंने फोल्डर क्रिएट किया A1 नाम से, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर। परमिशन आपकी मर्जी है कि आप परमिशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो इसी तरीके से मैं फोल्डर और भी क्रिएट कर लेता हूँ A2 के नाम से। इसको भी इसी तरीके से हम कर देंगे शेयर। A3, कंट्रोल शिफ्ट N भी यूज कर सकते हैं फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। A4, A5। अब मान लीजिए आप A3, A4 और A5 फोल्डर जो आपने क्रिएट करे हैं, इनको आप शेयर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस फाइल को ओपन किया, यहाँ पर आपको लिखनी होंगी कुछ कमांड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेट शेयर, फोल्डर मैं नाम देता हूँ A3 इज इक्वल टू, ये फोल्डर मेरा अवेलेबल है ई ड्राइव के अंदर A3 के नाम से, स्लैश ग्रांट दे देते हैं इसको एवरीवन, कॉमा फुल। यूज़र डिफाइन करने हो तो आप यूज़र यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए 6, मैक्सिमम 20 होते हैं। इसी लाइन को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और इसमें यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे फोल्डर नेम है A4, A5। तो मैं यहाँ पे शेयर नेम भी चेंज कर रहा हूँ, फोल्डर का नाम भी, यहाँ पर भी फोल्डर का नाम चेंज कर लेते हैं, और शेयर नेम भी चेंज कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको जाना होगा फाइल, सेव एज। तो आपको इस फाइल को सेव करना है
किसी भी नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया share.bat। एक्सटेंशन हमेशा ही आपको देनी है .bat। बैच फाइल एक ऐसा फॉर्मेट है जो सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने इसको कर दिया सेव, इसको क्रॉस किया, राइट क्लिक करा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एक कंसेंट आएगा, इसको आपको करना होगा यस। तो देखिए ये फोल्डर आपके शेयर हो गए। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको चेक करा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड, नेट शेयर। तो ये सब फोल्डर आपके हो गए शेयर, A1, A2, A3, A4, A5 और F1। क्लोज कर दिया मैंने सबको। अब हम चलते हैं अपनी रिमोट मशीन पर, जहां पर मैं अपनी नेट्रो ड्राइव्स को कनेक्ट करूंगा। नेट्रो ड्राइव को कनेक्ट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप ग्राफिकली कनेक्ट कर सकते हैं, सेकंड मेथड है कि आप डॉस से कनेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड मेथड है कि आप पावर शेल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप तीनों मेथड्स को देखेंगे। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल के अंदर भी 2 वेज हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप सबसे पहले रिमोट मशीन के फोल्डर्स को एक्सेस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया रिमोट मशीन के फोल्डर्स को। यहाँ पर मुझे देना होगा पहले उसका यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपके सामने सारे फोल्डर्स अवेलेबल हो गए। अब जिस भी फोल्डर की आप नेट्रो ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं, आपको उसके ऊपर करना होगा राइट क्लिक, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मैप नेट्रो ड्राइव का। आप इस ऑप्शन पर जाओगे। अब देखिए यहाँ पे ड्राइव है ZYX, यानी कि जब आप अपने सिस्टम के अंदर एक नेट्रो ड्राइव को क्रिएट करोगे तो एज अ ड्राइव वो आपको नजर आएगा, और ड्राइव के पास होता है एक ड्राइव लेटर। एक शेयर फोल्डर को आप सिर्फ एक बार ही ड्राइव दे पाएंगे, यानी कि मान लीजिए कि आपने A1 को एक ड्राइव दिया तो A2 को आपको नेक्स्ट ड्राइव देना होगा। A1 वाला जो ड्राइव होगा वो आपका कंज्यूम हो चुका। तो मैं इसको एग्जांपल के अंदर देता हूं Z ड्राइव। यहां पर आप पाथ चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने डायरेक्ट शेयर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके मैप नेट्रो ड्राइव किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकनेक्ट एट साइन इन, यानी कि अगर आपकी रिमोट मशीन या आपकी लोकल मशीन अगर रीस्टार्ट होती है तो आपका जो नेट्रो ड्राइव होगा वो फिर से रिकनेक्ट हो जाएगा। फिनिश किया। तो जब आप दिस पीसी में जाके चेक करेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा आपका नेट्रो ड्राइव। नेट्रो ड्राइव है आपका F1 जो एक्सेस हो रहा है 10.0.0.1 से, और उसे ड्राइव लेटर मिला है Z। अब देखिए यहाँ पे आपको साइज दिखा रहा है 24.4 GB फ्री ऑफ 48.2 GB, लेकिन जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको दिखेगा एम्प्टी। ऐसा इस करके है क्योंकि ये फोल्डर जो आपने यहाँ पर एक्सेस किया है F1 नाम से, ये आपके सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करता है डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप की ओरिजिनल लोकेशन क्या होती है आपका C ड्राइव। अगर मैं आपको इस सिस्टम की C ड्राइव दिखाऊं तो 24.4 GB फ्री ऑफ 48.2 GB, यही आपको उधर नजर आ रहा था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि नेट्रो ड्राइव का मतलब क्या है कि आप रिमोट मशीन का स्टोरेज यूज करना चाहते हैं डाटा को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर तो स्पेस पहले ही 24.4 GB अवेलेबल है, तो यही स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा 24.4 GB, लेकिन अंदर से डाटा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एक फोल्डर की नेट्रो ड्राइव बनाई है, आपने कंप्लीट ड्राइव की नेट्रो ड्राइव को क्रिएट नहीं किया। ये था इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है कि आप जाइए यहां पर कंप्यूटर, मैप नेट्रो ड्राइव, यहां पे आप क्लिक करिए मैप नेट्रो ड्राइव पर। यहां पर देखेंगे तो Z ड्राइव आपका कंज्यूम हो चुका, अब आप इस ड्राइव का यूज नहीं कर सकते। तो अब आप यहां पर टाइप करेंगे 2 टाइम बैकस्लैश, सर्वर का IP एड्रेस है 10.0.0.1 बैकस्लैश। अब आपको यहां पर देना होगा शेयर फोल्डर नेम। हमारा शेयर फोल्डर नेम था A1। फिनिश किया।
बस फिर से दिस पीसी में जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा A1 वाई ड्राइव के नाम से। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 51 GB और 51 GB, ऐसा यहाँ पर इस करके है। जब आप अपनी सर्वर मशीन पर जाएंगे तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे A1 नाम के फोल्डर की लोकेशन, तो वो लोकेशन है आपकी ई ड्राइव, और ई ड्राइव आपका बिल्कुल खाली है। इस करके यहाँ पे आपको पूरा स्पेस शो कर रहा है 51 GB ऑफ 51 GB। अगर आप नेट्रो ड्राइव को दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैप नेट्रो ड्राइव करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सेम रहेंगे। फिर से आपको 2 टाइम बैकस्लैश IP एड्रेस बैकस्लैश शेयर नेम दिया मैंने A2 फिनिश। तो आपके सिस्टम में A2 नाम से भी नेट्रो ड्राइव क्रिएट हो गया। ये था हमारा फर्स्ट मेथड कि आप ग्राफिकली नेट्रो ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं 2 वे से। या तो आप शेयर फोल्डर को पहले एक्सेस कर लीजिए या आप उसे पाथ दे दीजिए। सेकंड मेथड है कि आप DOS कमांड का यूज करके भी नेट्रो ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर रन में। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा CMD। यहाँ पे हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं नेट यूज की। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेट्रो ड्राइव आपकी Z, Y और X नाम से अवेलेबल है। अब नेट्रो ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे नेट यूज। कोई भी आप ड्राइव नेम एक चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्राइव लेटर लेता हूँ Q कॉलन, थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। स्पेस 2 टाइम बैकस्लैश IP एड्रेस सर्वर का, शेयर नेम है हमारा A3, एंटर। तो ये सक्सेसफुली आ गया। अब नेट यूज कमांड से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आ गया आपका Q ड्राइव लेटर। ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं आप, तो ये आ गया आपका Q ड्राइव लेटर। इसको भी यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आप यूजर से लॉगिन है तो आपको इस कमांड को नॉर्मली ऐसे ही रन करना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर DOS ओपन किया एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस किया, तो ये एडमिन प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर मैंने लिखा नेट यूज, तो यहाँ पे आपको कोई भी नेट्रो ड्राइव नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने नेट्रो ड्राइव को कनेक्ट किया है एज अ यूजर किया है, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपने उसे कनेक्ट नहीं किया। तो इस तरह से आप DOS का यूज करके नेट्रो ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि आपको इसे एज अ एडमिन नहीं चलाना, प्रॉम्प्ट को आपको एज अ यूजर ही इसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आप एज अ एडमिन चलाएंगे तो आपको कोई भी नेट्रो ड्राइव आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। थर्ड मेथड है कि आप इसे पावर शेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पावर शेल को यहाँ पर ओपन करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर पावर शेल, ओपन किया। इसको भी थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। CD बैकस्लैश कर देते हैं। पहले चेक कर लेते हैं, पहले गेट माइनस PS ड्राइव, एंटर किया। तो यहाँ पे आपको नेट्रो ड्राइव दिखा रहा है Z, Y, X, Q, G के नाम से। तो यहाँ पर नेट्रो ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे न्यू -PS ड्राइव स्पेस हाइफन नेम। नेम में आपको यहाँ पर देना है ड्राइव लेटर जो आप इस सिस्टम के अंदर रखना चाहते हैं उस ड्राइव का। तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ P स्पेस
हाइफन PS प्रोवाइडर स्पेस फाइल सिस्टम हाइफन रूट, और यहाँ पे आपको देना होगा उसका शेयर नेम। तो हमारा IP एड्रेस था 1 और हमारा शेयर फोल्डर नेम है A4। एंटर किया तो ये आपका कनेक्ट हो गया। चेक कर लेते हैं फिर से, गेट हाइफन PS ड्राइव नाम से, तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे P। अगर आप P पे जाना चाहें तो आप P पे जा सकते हैं। dir करेंगे तो आपको ये ड्राइव खाली दिखाएगा, लेकिन जब आप इसे ग्राफिकली चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर कई बार शो नहीं करता विंडोज 10 के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, पावरशेल को भी क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी ड्राइव को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्कनेक्ट का। तो ये ड्राइव लेटर आपसे चला गया, यानी कि नेट्रो ड्राइव मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्कनेक्ट। अगर आप डॉस से करना चाहते हैं तो आप डॉस से भी कर सकते हैं। तो कमांड थी हमारी नेट यूज की। मान लीजिए आप यहाँ से ड्राइव लेटर क्यू को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे नेट यूज क्यू कॉलन स्लैश डिलीट। दूसरे को भी करते हैं नेट यूज एक्स स्लैश डेल, सो क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ से आपका ड्राइव लेटर रिमूव हो गया, सिर्फ रह गया वाई। अगर आपने कोई हिडन शेयरिंग कर रखी है अपनी मेन मशीन पर तो मैं पहले यहाँ पे एक हिडन शेयरिंग क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम ई ड्राइव में गए, यहाँ पर मैंने क्या करा, न्यू फोल्डर क्रिएट किया, नाम दिया हाइड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, और आपको यहाँ पे लगाना होता है डॉलर का सिंबल, अप्लाई, ओके ओके। मैं यहाँ पर डी ड्राइव को भी यहाँ पे कर देता हूँ शेयर, क्योंकि जिस तरीके से आपने नेट्रो ड्राइव एक फोल्डर की बनाई है उसी तरीके से आप किसी हार्ड ड्राइव की या अपने डीवीडी ड्राइव की भी नेट्रो ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं रिमोट मशीन पर। तो इसका नाम है डी। फिर से चले अपनी विंडोज 10 कंप्यूटर पर, फिर से गए कंप्यूटर में, दिस पीसी पे राइट क्लिक करा, मैप नेट्रो ड्राइव, 2 टाइम बैकस्लैश, IP एड्रेस था हमारा 1 और हमारा शेयर नेम है हाइड डॉलर फिनिश। तो ये आपका ड्राइव आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर मैप नेट्रो ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं, 2 बारी बैकस्लैश, IP एड्रेस बैकस्लैश, ड्राइव थी हमारी डी नाम से, फिनिश। तो ये हमारा डीवीडी ड्राइव भी यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंटेंट जो कि हमारा यहाँ पर मेन मशीन में अवेलेबल था। यानी कि अगर आपको अपने नेटवर्क के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करनी हो लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपके डीवीडी के अंदर अवेलेबल हो तो आप उस डीवीडी को माउंट करिए अपने मेन मशीन में और रिमोट मशीन में जाकर आप उस ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं या उसे नेट्रो ड्राइव में भी कनेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए। नेट्रो ड्राइव में हमेशा ही आपको ये नीचे इस तरीके से कनेक्टिविटी का एक ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है ये सभी क्या है, आपकी नेट्रो ड्राइव्स और ये है आपकी फिजिकल ड्राइव। डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको फिर से राइट क्लिक करके करना होगा डिस्कनेक्ट। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं नेट्रो ड्राइव्स को अपने नेटवर्क कंप्यूटर्स के अंदर, ताकि हम नेटवर्क कंप्यूटर्स के अंदर
अपने सर्वर को एक्सेस कर सकें, उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकें या डाटा कॉपी करके उस नेटवर्क ड्राइव से अपने लोकल मशीन के अंदर कॉपी कर सकें। दोस्तों, ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।